पूजा। अरे पूजा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कम से कम मेरी ऑफिस की ड्रेस तो प्रेस करके रख दिया करो। मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ जो तुमने कह दिया ये काम कर दो वो काम कर दो और वो काम फटाक से हो जाएगा। कम से कम आप अपनी ऑफिस की ड्रेस तो खुद प्रेस कर ही सकते हो ना। अरे, मैंने कब कहा कि तुम जादूगर हो? बता, कभी कहा है क्या? बताने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं जो खुद ब खुद बता देती हैं कि कभी पूजा ये कर दे, कभी पूजा वो कर दे, कि कभी मेरी शर्ट प्रेस कर दे, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे, कभी मेरे जूते कहाँ रखे हैं, कभी मेरी जुराबें कहाँ रखी है। मैं कोई जादूगर या रोबोट नहीं हूँ। पूजा, तू सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। मुझे ऑफिस तो शांति से जाने दिया कर। हाँ हाँ, तुम जाओ शांति से ऑफिस। घर का माहौल अशांत करके मेरा मूड कैसा है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, तू पागल वागल हो गई हो क्या? या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, मैं शांति से ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे शांति से ऑफिस जाने दे। यार, तुम ये कैसे चढ़ के आ रहे हो मेरे ऊपर? अब तुम मुझे मारोगे? मारो तो फिर मारो। देख पूजा, तू मुझे बेफालतू का गुस्सा मत दिला, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। उठ क्या जाएगा? तुम्हारा हाथ उठ तो गया। अब हाथ उठा ही दिया है तो मारो मुझे। तो मुझे क्यों रुक गए? जा रहा हूँ मैं ऑफिस, मुझे कोई टिफिन वगैरह नहीं लेकर जाना। चालू रखो तुम अपना ड्रामा। हाँ। हाँ, जाओ जाओ। वापस आओगे घर तो मिलूंगी नहीं मैं तुम्हें यहाँ। चली जाऊंगी अपने मायके। अरे, पूजा का फोन। उठा, कर बात। हेलो पूजा। अरे स्पीकर ऑन कर। मम्मी। क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? मम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना। अभी आ रही हूँ मैं वहाँ। परेशान हो गई हूँ मम्मी। क्या हुआ बेटा? ये तो बता सही, तू रो क्यों रही है? अरे ये तो पूछ क्या हुआ है। अरे, पूछ तो रही हूँ, रुको ना आप। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? मम्मी, आज इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। किसने बेटा? तुम्हारे दामाद ने मम्मी। एक काम कर बेटा, तू अपनी पैकिंग कर और यहाँ आ जा। बेटी हमने वहाँ पर मारने के लिए थोड़ी ना भेजी है। एक मिनट भी वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हुआ क्या है ये तो पूछ उससे। आज दामाद जी ने अपनी बेटी पर हाथ उठाया है। कल को तो वो उससे जान से मार देंगे। ला तू 2 मिनट रुक, मुझसे बात करवा। ले बेटा, तू अपने पापा से बात कर। लो करो बात। हेलो बेटा, मुझे बता क्या बात हो गई। पापा, आज इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, आपके दामाद ने। हाथ उठाया है मतलब मारा है तुझे? नहीं पापा, मारा नहीं, पर हाथ उठाया है। मतलब मारा नहीं है? नहीं, आज हाथ उठाया है, कल को मार भी तो सकते हैं। क्या पता शाम को ही आके मारे मुझे। अच्छा, तो ये बता क्या दामाद जी गुस्से में थे? हाँ पापा, बहुत गुस्से में थे। बेटा तू तो शांत थी ना, तूने तो गुस्सा नहीं किया ना उनपे? नहीं पापा, मैंने भी गुस्से में उनको बहुत कुछ सुना दिया है। बेटा तो तू अब क्या चाहती है? पापा, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पर। इनके साथ मुझे यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना। मुझे अभी के अभी घर आना है। ठीक है बेटा, आजा घर, मैं तेरा डिवोर्स करवा दूंगा। बेटा लेकिन तू श्योर तो है ना, दामाद जी के साथ डिवोर्स लेने के बाद जहाँ पर मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा वहां पर तू खुश रहेगी? क्या वो तुझ पर गुस्सा नहीं करेगा या तू उस पर गुस्सा नहीं करेगी? अगर तेरे को लगता है तेरी दूसरी शादी के बाद तेरी उनके साथ कभी लड़ाई नहीं होगी, तू अच्छे से खुश रहेगी, तो तू आजा। और अगर तेरे को नहीं लगता तो तू आराम से अपने ससुराल में बैठ और दामाद जी से अच्छे से बात कर। आराम से बैठकर अपना मामला सुलझाओ। लड़ाई आजकल किसके बीच में नहीं होती बेटा, तेरी मम्मी और मेरे बीच भी बहुत लड़ाई होती है। जैसे हम दोनों आपस में बैठकर अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं, वैसे ही तुम भी बात करके अपना मामला सुलझा लो। और बेटा तू एक बात बता, लड़ाई तो तेरी जब भी होती थी जब तू यहाँ रहती थी, तेरी भाई से, तेरी माँ से।
कभी कभी मेरे साथ हो जाती थी और कभी कभी तो तेरी मम्मी तेरे को कितना मारती थी। अब तो तू नहीं गई घर छोड़कर। बोल बेटा, नहीं पापा। तो तू अब क्यों घर छोड़कर आ रही है? उस घर को भी तू अपना घर समझ, जैसे तू इस घर को अपना घर समझती है। बेटा, सही मायने में तेरा वो ही अपना घर है। आई तेरे बात कुछ समझ? हेलो, हेलो, लगता है रख दिया फोन। काट दिया है फोन पूजा ने। ऐसे कौन करता है अपनी बेटी से बात? वो तो वहाँ पर पहले से ही परेशान है, तुमने और कर दिया उसे परेशान। अरे, आज हम जीते जागते हैं तो वो आज आ जाएगी लड़ाई करके, और अगर कल को हम नहीं रहेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगी? मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो अपने हालातों से भागे। तुझे याद है जब वो छोटी थी, वो साइकिल चलाती थी और चलाते चलाते साइकिल से गिर गई थी। तब वो पापा पापा कह के रोने लगी थी। फिर मैं उसके पास भाग के जाने लगा, तो तुमने मुझे क्या कहा था? मैंने आपसे यही कहा था कि आज तुम उसे मत उठाना। आज अगर तुम उस गिरी हुई को उठाओगे तो उसको उम्मीद रहेगी मैं जब जब गिरूंगी कि हर बार उठाने मुझे मेरे पापा आएंगे। हाँ, तो बस जो तूने उसके साथ बचपन में किया था मैं भी वही कर रहा हूँ। और हाँ, उसकी लड़ाई कोई इतनी बड़ी थोड़ी ना है जो माँ बाप बीच में आए। पूजा, अरे, आप आ गए? आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ आज ऑफिस में कुछ काम नहीं था इसलिए मैं जल्दी आ गया। ठीक है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, सॉरी पूजा, आज सुबह मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था आपको। पूजा, मुझे समझना चाहिए, तुम पूरा दिन घर पे रहती हो, घर संभालती हो, घर के सारे काम करती हो, तो तुम कितनी थक जाती होगी, कितनी परेशान हो जाती होगी। नहीं जी, मुझे समझना चाहिए कि आप पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, कितना काम करते हो, कभी फील्ड के लिए बाहर धूप में बाहर जाते हो। मेरे ऊपर तो बस खाली घर की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर तो सारी चीजों की जिम्मेदारी है, बाहर से लेके घर तक की। कितनी परेशानियां होती होंगी आपको। पूजा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप कहाँ शिकायत का मौका देते हो? मैं ही कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। आप कहाँ शिकायत का मौका देते हो? मैं ही कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। चलो इसी बहाने तुम्हें पता तो चला कि गलती किसकी है। चलो खाना खा लो, उसके बाद अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेना। ठीक है भाई, प्रेस की तो लड़ाई थी, कर लूंगा मैं। मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? अच्छा, दामाद जी आ गए? प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो। तबीयत कैसी है मम्मी जी? ठीक है बेटा, मेरी तबीयत तो। अच्छा मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ, इनके लिए खाना बना दूँ, अभी ऑफिस से आए हैं ये। बना ले। ठीक है मम्मी। क्या हुआ? क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, सब ठीक है। ये बता रही है दामाद जी आ गए हैं घर, अब उनके लिए चाय नाश्ता बनाएगी। देखा, मैंने कहा था ना, अगर जलती आग में जरा सा पानी नहीं डालेंगे तो आग लगते ज्यादा देर नहीं लगती। अरे, पति पत्नी की लड़ाई में वैसे भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए किसी तीसरे को। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं है जिनके बीच में लड़ाई नहीं होती है। जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई भी होती है। जहाँ पर माँ बाप या परिवार बीच में आ जाए तो वहाँ रिश्ता खराब हो जाता है। आजकल के माँ बाप होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बेटे या बेटी की तलाक करवाने में। अरे, जब तक पति पत्नी लड़ेंगे नहीं तो अपनी जिंदगी कैसे समझेंगे? तो उनको कैसे पता चलेगा जिंदगी में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं? आपकी और आपकी पुरानी बातें। हमारी पुरानी बातों से ही जिंदगी चल रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने परिवार और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।